वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 10 सबसे अमीर नेता। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। रामानुजगंज विधानसभा से आने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर अजय कुमार तिर्की जी वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन राजनीति में आकर इन्होंने जनसेवा के साथ साथ अपनी वित्तीय सेहत का भी पूरा ध्यान रखा है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति 21 करोड़ 97 लाख रुपए है। आम इंसान तो आज के समय में डॉक्टर की फीस और दवाई का पैसा देखकर ही बीमार हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने राजनीति की ऐसी नब्ज पकड़ी कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर ली। कहते हैं राजनीति में आने के बाद बड़े बड़े लोगों के अच्छे दिन आ जाते हैं। डॉक्टर साहब की तिजोरी भी यही गवाही दे रही है। वैसे जनता का इलाज करना अपनी जगह है, लेकिन 21 करोड़ 97 लाख की यह रकम बताती है कि राजनीति का पैसा कभी खाली नहीं जाता। जब डॉक्टर साहब खुद स्टेथोस्कोप छोड़कर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो विरोधी नेताओं का बीपी खुद ब खुद बढ़ जाता है। आखिर बड़े भी क्यों ना, इतनी भारी भरकम संपत्ति के सामने चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। डॉक्टर साहब ने साबित कर दिया कि राजनीति में अगर सही बीमारी का सही इलाज किया जाए तो तिजोरी का सेहतमंद होना बिल्कुल तय है। अब जब नंबर 10 पर ही इतने करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है तो सोचिए नंबर 9 पर कौन सा सूरमा बैठा होगा। अगला नाम किसी बड़ी पार्टी का नहीं है, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी का है जिसने अकेले दम पर अपनी किस्मत और अपनी जेब दोनों को चमकाया है। नंबर 9 पर आते हैं खरसिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वाले विनोद चंद्र सिंह राठौर जी। जब देश में बड़ी बड़ी पार्टियां टिकट के लिए मारामारी कर रही थीं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही थीं, तब विनोद चंद्र सिंह राठौर जी ने कहा कि हमें किसी पार्टी के सिंबल की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना खुद का रसूख ही काफ़ी है। और भाई साहब, इनका रसूख भी कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे 22 करोड़ 15 लाख रुपए का है। बिना किसी पार्टी फंड के, बिना किसी आलाकमान के आशीर्वाद के इतना भारी भरकम चुनाव लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ना कुएं में पैसे फेंकने जैसा है, लेकिन विनोद चंद्र सिंह राठौर जी के पास पैसे का वो कुआं है जो कभी सूखता ही नहीं। राजनीति में निर्दलीय होना यानी अपनी शर्तों पर राजा बनकर जीना। और जब जेब में 22 करोड़ 15 लाख रुपए चमक रहे हों तो सारी शर्तें खुद ब खुद तय होने लगती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां भी इनके इस हौसले और इस बैंक बैलेंस को देखकर मैदान छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। निर्दलीय उम्मीदवार का यह भारी रसूख देखकर अगर आपकी आंखें चौंधिया गई हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि नंबर 8 पर आ रहे हैं बिलासपुर के वो नेताजी जो राजनीति के बहुत पुराने चावल हैं और सत्ता का स्वाद अच्छे से जानते हैं। नंबर 8 पर कब्जे जमाए बैठे हैं भाजपा के दिग्गज नेता अमर अग्रवाल जी। बिलासपुर के पूर्व मंत्री रहे अमर अग्रवाल जी का नाम सुनते ही समझ आ जाता है कि राजनीति और व्यापार का बेहतरीन कॉम्बिनेशन क्या होता है। इनकी घोष संपत्ति 27 करोड़ रुपए है। बिलासपुर की जनता भले ही स्मार्ट सिटी के कछुआ चाल काम से और सड़कों के गड्ढों से परेशान रही हो, लेकिन नेताजी की संपत्ति की गाड़ी हमेशा रॉकेट की रफ्तार से ऊपर गई है। 27 करोड़ की यह माया बताती है कि जब आप सत्ता के गलियारों में लंबे समय तक रहते हैं तो लक्ष्मी जी खुद चलकर आपके घर का रास्ता ढूंढ लेती हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति में आने से घर फूफ तमाशा देखना पड़ता है, लेकिन अमर अग्रवाल जी ने साबित कर दिया कि अगर सही प्लानिंग हो तो तमाशा भी अपना होता है और तिजोरी की चाबी भी अपनी ही होती है। इनका चुनावी मैनेजमेंट और इनका आर्थिक साम्राज्य दोनों ही बिलासपुर में बेहद मशहूर है। अब अपने दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नंबर 7 पर कोई छोटा मोटा नाम नहीं आ रहा है। यह छत्तीसगढ़ की राजनीति का वो सबसे बड़ा चेहरा है जो खुद को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहता है, और संपत्ति के मामले में भी इनका कोई तोड़ नहीं है। नंबर 7 पर नाम आता है पाटन के विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। काका अभी जिंदा है का नारा बुलंद करने वाले भूपेश बघेल जी सिर्फ राजनीति के ही नहीं बल्कि धन दौलत के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इनकी कुल संपत्ति 33 करोड़ 38 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़िया संस्कृति, गेड़ी, डांस और भोंडा चलाने को खूब बढ़ावा दिया और साथ ही अपनी बैलेंस शीट को भी एकदम तंदुरुस्त रखा। आम जनता सोचती है कि गोधन न्याय योजना से सिर्फ गोबर ही बिक रहा था, लेकिन काका की 33 करोड़ 38 लाख की यह संपत्ति देखकर लगता है कि लक्ष्मी जी पाटन विधानसभा पर विशेष रूप से मेहरबान थी। काका ने राजनीति की पिच पर ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है कि विपक्षियों के छक्के छूट जाते हैं और उनका खुद का बैंक बैलेंस हमेशा तेजी से भागता रहता है। सत्ता रहे या ना रहे, काका का रसूख और उनकी करोड़ों की यह संपत्ति हमेशा बरकरार रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री की इस भारी भरकम संपत्ति के बाद अब बात करते हैं नंबर 6 की। इस नंबर पर एक ऐसी महिला नेत्री बैठी हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में
छत्तीसगढ़ की राजनीति और अमीरी की लिस्ट में अपनी बहुत मजबूत धाक जमा ली है। नंबर 6 पर नाम दर्ज है पंडरिया विधानसभा से भाजपा की तेज तर्रार विधायक भावना बोहरा जी का। भावना बोहरा जी समाज सेवा के रास्ते से राजनीति में आई और देखते ही देखते करोड़ों की मालकिन बन गई। इनकी कुल घोषित संपत्ति 33 करोड़ 86 लाख रुपए है। आमतौर पर लोग समाज सेवा में अपनी जमा पूंजी और घर की संपत्ति भी गवा बैठते हैं, लेकिन भावना बोहरा जी ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो समाज सेवा के साथ साथ 33 करोड़ 86 लाख का बड़ा साम्राज्य भी खड़ा किया जा सकता है। इलाके में इनकी गाड़ियों का लंबा काफिला और समाज सेवा का अनोखा स्टाइल देखकर अच्छे पुराने नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे अमीर महिला विधायकों में इनका नाम यूं ही टॉप पर नहीं आता। इसके पीछे इनका कड़ा मैनेजमेंट और लक्ष्मण जी का अटूट आशीर्वाद काम करता है। विरोधी भी इनके इस आर्थिक रसूख के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। महिला शक्ति का यह बेहतरीन जलवा तो आपने देख लिया। अब नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जहां एक बार फिर एक निर्दलीय चेहरे ने बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सुरमाओं को पीछे छोड़ते हुए इस लिस्ट में अपनी जगह पक्की की है। नंबर 5 पर आती हैं वैशाली नगर से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली संगीता केतन शाह जी। जब भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां करोड़ों का फंड लेकर चुनाव प्रचार कर रही थीं, हेलीकॉप्टर उड़ा रही थीं, तब संगीता केतन शाह जी ने अपनी 34 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति के दम पर चुनावी मैदान में अकेले ही ताल ठोक दी। आम जनता अक्सर सोचती है कि बिना किसी बड़ी पार्टी के टिकट के चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन जब बैंक खाते में 34 करोड़ और 44 लाख रुपए चमक रहे हों तो किसी भी पार्टी का सिंबल बहुत छोटा लगने लगता है। संगीता केतन शाह जी ने दुनिया को दिखा दिया कि राजनीति में अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए किसी दिल्ली के आलाकमान के आशीर्वाद की रत्ती भर जरूरत नहीं है, बस आपकी अपनी जेब भारी होनी चाहिए। बड़ी पार्टियां भी इनके इस रसूख को देखकर दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाती हैं और इनके खिलाफ उम्मीदवार उतारने से पहले 10 बार सोचती हैं। अभी तो हम सिर्फ आधी दूरी तक ही पहुंचे हैं और आंकड़े 34 करोड़ को पार कर चुके हैं। अब नंबर 4 पर एक ऐसे राजा साहब आने वाले हैं जिनकी पार्टी भले ही हमेशा आम आदमी की बात कहती है, लेकिन उनकी खुद की संपत्ति बहुत खास है। नंबर 4 पर विराजमान है कवर्धा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे खड़गराज सिंह जी। नाम के आगे सिंह लगा है और पार्टी का नाम है आम आदमी, लेकिन जब आप इनकी संपत्ति का असली आंकड़ा सुनेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा कि भाई साहब यह आम आदमी तो कतई नहीं है। खड़गराज सिंह जी की कुल संपत्ति 40 करोड़ 1 लाख रुपए है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में भले ही झाड़ू लगाकर सादगी और कंगाली का संदेश देती हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसने पूरे 40 करोड़ के मालिक को मैदान में उतारा। खड़गराज सिंह जी का ताल्लुक पुराने राजघराने से है, इसलिए ठाट बाट और अमीरी तो इन्हें जन्मजात मिली है। अब महल में रहने वाला कोई राजा साहब अगर हाथ में झाड़ू पकड़कर जनता से वोट मांगे तो राजनीति का यह दिलचस्प नज़ारा देखने लायक होता है। जनता भी सोचती है कि काश ऐसी आम आदमी वाली जिंदगी हमारी भी हो जाए, जहां झाड़ू लगाने वाले के पास 40 करोड़ की संपत्ति हो। झाड़ू वाले राजा साहब की इस अनोखी कहानी के बाद अब नंबर 3 की बारी है। इस नंबर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति का वो सबसे पुराना और पारंपरिक घराना बैठा है जिसकी रगों में सियासत और रसूख दोनों पीढ़ियों से बह रही है। नंबर 3 पर आते हैं राजिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमितेश शुक्ल जी। अमितेश शुक्ल जी उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत पुराना इतिहास रहा है। इनके पिता और इनके चाचा राज्य के बड़े पदों पर रहे और इन्हें विरासत में सिर्फ राजनीति ही नहीं मिली बल्कि भारी भरकम धन दौलत और जमीन जायदाद भी मिली है। अमितेश शुक्ल जी की कुल संपत्ति 48 करोड़ 64 लाख रुपए है। कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन अमितेश शुक्ल जी शायद सीधे सोने का चम्मच लेकर ही आए थे। 48 करोड़ 64 लाख की मिल्कियत साफ बताती है कि सरकारें आती जाती हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन शुक्ल परिवार का दबदबा और उनका बैंक बैलेंस हमेशा एवरेस्ट की तरह अड़िग रहता है। राजनीति के इस पुराने गढ़ में इन्हें टक्कर देना किसी भी विरोधी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित होता है। अब हम इस लिस्ट के टॉप 2 के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। नंबर 2 पर जो नेताजी बैठे हैं उनका मुख्य काम तो कानून की रक्षा करना और कोर्ट में बड़ी दलीलें देना है, लेकिन उनकी संपत्ति देखकर खुद जज साहब भी हैरान रह जाएं। नंबर 2 पर भारी भरकम संपत्ति के साथ अपना कब्जा जमाए बैठे हैं मनेन्द्रगढ़ से कांग्रेस के कद्दावर नेता रमेश सिंह बकील जी। रमेश सिंह बकील जी पेशे से वकील हैं, लेकिन राजनीति की अदालत में इन्होंने जो मुकदमा जीता है उसकी फीस करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों के करीब है। इनकी कुल घोषित संपत्ति 73 करोड़ 39 लाख रुपए है। आमतौर पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर आम आदमी कंगाल हो जाता है,
उसका घर बार बिक जाता है। लेकिन रमेश सैम वकील जी ने कानून की किताबों के साथ साथ राजनीति के ऐसे पन्ने पलटे कि उनकी तिजोरी में 73 करोड़ 39 लाख रुपए समा गए। इनकी इतनी बड़ी संपत्ति देखकर विरोधी दल के बड़े बड़े नेता भी अपनी दलीलें देना भूल जाते हैं। राजनीति के इस बहुत बड़े मंच पर रमेश सैम वकील जी ने साफ दिखा दिया है कि जब सही समय पर सही दांव खिला जाए तो किस्मत का फैसला हमेशा आपके ही पक्ष में आता है और आपकी संपत्ति कोर्ट के ऑर्डर की तरह बढ़ती चली जाती है। अब आखिरकार वो वक्त आ गया है उस महाबली का नाम जानने का, जिसके सामने छत्तीसगढ़ के बाकी के सारे नेता पानी भरते नजर आते हैं। उस नंबर 1 के सुल्तान की संपत्ति इतनी ज़्यादा है कि छत्तीसगढ़ के बाकी 9 नेताओं की दौलत को अगर एक तरफ जोड़ दिया जाए तो भी अकेले इनकी दौलत का पड़ला भारी रहेगा। नंबर 1 के सिंहासन पर पूरी शानो शौकत के साथ बैठे हैं अंबिकापुर के महाराज और कांग्रेस के दिग्गज नेता टी.एस. सिंहदेव जी, जिन्हें जनता प्यार से टी.एस. बाबा भी कहती है। टी.एस. सिंहदेव जी सरगुजा राजघराने के सीधे वंशज हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे बड़े कुबेर माने जाते हैं। इनकी कुल घोषित संपत्ति 447 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 447 करोड़ रुपए। जब यह चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भरते हैं तो इनका हलफनामा किसी छोटे मोटे देश के सालाना बजट जैसा दिखाई देता है। टी.एस. बाबा के लिए राजनीति कोई आजीविका या घर चलाने का साधन नहीं है, बल्कि यह उनका एक शाही शौक है। 447 करोड़ की इस जादुई संपत्ति के सामने देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी रसूख फीके पड़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में टी.एस. सिंहदेव जी का नाम अमीरी के मामले में उस मुकाम पर है जहां तक पहुंचने का सपना भी छत्तीसगढ़ का कोई दूसरा नेता अपनी 7 पुश्तों में भी नहीं देख सकता। महाराज की इस दौलत और उनका यह शाही अंदाज छत्तीसगढ़ की राजनीति की सबसे बड़ी हकीकत